चलिए बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल और इससे कुछ दलों में जो तनाव आया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। बिल पास करवाने में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बेहद अहम रोल रहा। बिल पास करने के बाद ट्रेजरी बेंच यानी सरकार के साथ सत्ता पक्ष के साथ एनडीए में खुशी का माहौल है, लेकिन जेडीयू में विवाद गहरा रहा है। नीतीश कुमार के सामने चुनावी वर्ष में धर्म संकट खड़ा हो गया। एक यक्ष प्रश्न उनके सामने आ गया, क्योंकि जेडीयू में बगावत के सुर दिख रहे हैं। जेडीयू के 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। उनकी इफ्तार पार्टी में भी कई मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था और अब उनकी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे का एक सिलसिला दिख रहा है। जेडीयू की स्थिति ऐसी है कि पार्टी से भागम भाग वाली खबर लगातार आ ही रही और 24 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 5 नेता जेडीयू छोड़ चुके हैं। कौन से नेता हैं? तबरेज सिद्दीकी अली, शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, एम राजू नैयर। ये 5 नेता ऐसे हैं जिन्होंने जेडीयू को अलविदा कह दिया है वक्फ के मुद्दे को लेकर। मैं कई बार जिला औकाफ कमेटी में रह चुका हूँ। मेरे कई जानने वाले जिला औकाफ में है, प्रदेश औकाफ में है, महिलाएं भी पहले से रही हैं और ये बयान मुझ जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को आहत किया है। खासकर जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखे मुसलमान हैं, वो काफी मर्माहत और आहत है। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया। आज बहुत ही अफसोस की बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है जेडीयू में, आगे और भी मुस्लिम नेता जेडीयू से अलग हो सकते हैं, बाय बाय कह सकते हैं। यानी वक्फ संशोधन बिल जेडीयू के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि विरोध के स्वर जेडीयू विधायक गुलाम गौस से भी सुने गए। पार्टी लाइन के खिलाफ लगातार वो बोल रहे हैं। एक बार तो उन्होंने संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि बिल को सरकार वापस ले ले। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है। 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, संस्था खोलने की बात करता है, परंतु इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। तो गुलाम गौस वही नेता हैं जो होली के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने पहुंच गए थे और जब उनसे सवाल पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि लालू यादव से उनका पुराना संबंध है। बिहार में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव नजदीक होंगे, ऐसे में मौके की ताक में कई सारे नेता हैं। यही बात जेडीयू भी कह रही है। जेडीयू ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं के आरोपों का एक सिरे से खंडन किया है, खारिज किया, नकार दिया। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के हक और हकूक के लिए बहुत सारे काम किए हैं। पूर्वी चंपारण के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा उनकी आत्मा तो पहले से ही कांग्रेस में जा चुकी है। ये है जिनके बारे में कासिम अंसारी, जिनकी चर्चा नेशनल मीडिया में है, 18 मार्च को कांग्रेस की रैली में भाग लिए हैं। इनकी आत्मा तो कांग्रेस में प्रवेश कर चुकी है। जो इनके कार्यकाल में भागलपुर का दंगा हुआ, जिसमें वक्त की संपत्ति को लुटवा दिया देश के अंदर में, आज वह उनके प्रेरणा स्रोत हो गए। उनकी सोच मुबारकबाद। और ये विधानसभा के प्रत्याशी थे, जनता दल के प्रत्याशी थे, इनको 399 को तो वोट में आया है। क्या मतलब है इसका? अरे बिहार का हर मुसलमान यह जानता है कि नीतीश कुमार जी के राज में हम महफूज हैं। नीतीश कुमार जी के राज में हमारे तालीम के लिए काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी के राज में तलाकशुदा महिलाओं के लिए काम हो रहा है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है। हर मुसलमान महफूज है और देश में नजीर है। जेडीयू का मानना है, दावा है कि ऐसे कदमों से, ऐसे नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी को जरा भी नुकसान नहीं होगा।
जेडीयू का कहना है कि पार्टी से इस्तीफा उसने दिया जिससे संगठन में कोई जानता ही नहीं। उनको अपना चिंता करना चाहिए चुनाव में। हम लोगों की पार्टी जो है उन्हीं के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, उन्हीं के काम करने के तरीके, उन्हीं के भ्रष्टाचार, उन्हीं के परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जी अलग होकर के पार्टी बनाए थे। तो ये पार्टी में जो लोग हैं पार्टी के साथ हैं। एक चीज मैं जरूर देखता हूं आजकल नेशनल चैनल में जो ब्लॉक स्तर का खबर रहता है, जो प्रखंड में खबर होना चाहिए उसको राष्ट्रीय स्तर के लोग चलाते रहते हैं। जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है, उसको भी पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं। आप आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है? कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा?